तो विनेश फोगाट पर कुमारी शैलजा ने भी बयान दिया है। उन्होंने ये पूछा है कि ये कैसे हुआ, ये देश जानना चाहता है। सपोर्ट स्टाफ वहां पर क्या कर रहा था? विनेश का संघर्ष हम सब ने देखा है, ये कहा है कुमारी शैलजा ने। तो विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है और विपक्ष कह रहा है कि इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ। अचानक से 100 ग्राम कैसे उनका वजन बढ़ गया जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाए? इसके पीछे किसकी साजिश है, इस पर सरकार सफाई दे। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा गया कि इस पर विपक्ष बेवजह राजनीति कर रहा है। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं संसद भवन के बाहर से, और साथ ही नीरज गौड़ हैं जो कि विनेश फोगाट के घर पर मौजूद है। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आ रहा हूं। विनेश फोगाट के मसले पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। सरकार ने तो सफाई दे दी, क्या आपको लगता है कि इसके बाद भी इस पर सवाल जवाब की गुंजाइश है? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी गुंजाइश इसलिए है क्योंकि हरियाणा में चुनाव होना है। आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव है अक्टूबर में हरियाणा में, और उस लिहाज से इसको मुद्दा बनाकर विपक्ष रखेगा। कांग्रेस पार्टी इस बात को मुद्दा बनाएगी और कहीं ना कहीं साजिश करार देगी। कल से देखिए, कल से जब से ये मामला आया, विनेश फोगाट का मामला आया, तब से ही लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, साजिश का आरोप लगाया गया, सरकार पर साजिश का आरोप लगाया गया, बृजभूषण शरण सिंह के मामले को उठाया गया, उससे जोड़ा गया इस मसले को, जबकि सरकार सफाई दे रही है कि ये सिर्फ विनेश फोगाट का मामला नहीं है, देश का मामला है और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री का ट्वीट भी है, तमाम तरह की बात, चाहे अंदर बोल रहे हैं चाहे बाहर, हाउस के बाहर भी उनके नेता बोल रहे हैं। बावजूद इसके सरकार और विपक्ष में जो लड़ाई है, चुनावी लड़ाई है ये, और चुनावी लड़ाई इसलिए है कि हरियाणा में चुनाव होना है आने वाले समय में, और बड़ा मुद्दा था। आप देखिए, खिलाड़ियों का जो मुद्दा था बहुत बड़ा मुद्दा बना था एक समय में, यही जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ था। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का एक बड़ा एक हथियार है ये, इसलिए विपक्ष इस हथियार को छोड़े। रवि, आपने देखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि हम तो उनको राज्यसभा भेज देते लेकिन हमारे पास नंबर्स नहीं है। अब चूंकि विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया है, तो क्या कांग्रेस उनको चुनाव में उतारेगी? क्या हो सकता है? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, तमाम खिलाड़ी चुनाव लड़े हैं, ऐसा कोई बात नहीं। बीजेपी के खेमे से भी और कांग्रेस के खेमे से भी चुनाव लड़ते हैं, चुनावी मैदान में आते हैं, तो हो सकता है कि ये तैयारी हो उनकी, विनेश फोगाट हिंदुस्तान आए, फिर कांग्रेस ज्वाइन करे। तमाम खिलाड़ी मैदान में है, चाहे देखिए बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो। पहले शूटिंग चैंपियन जो रहे, देश के INV मिनिस्टर रहे, उसके अलावा उधर से भी तमाम लोग चुनाव लड़ते रहे, तो खिलाड़ियों का चुनाव राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है। तो हो सकता है